जय साई राम। श्रीपाद श्रीवल्लभ चरितामृत अध्याय 33 श्रीपाद राजम शरणम प्रपत्ति। उग्र तारा देवी का वर्णन। तारा देवी के उपासकों के दुष्कर्म पर श्रीपाद प्रभु का दंड और कटाक्ष। शारबेश्वर शास्त्री की अनुमति लेकर हमने आगे की यात्रा प्रारंभ की। श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु का नाम स्मरण करते हुए ही हम आगे की यात्रा कर रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद हमें एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में एक सिद्ध महर्षि रहते थे। वे पूर्ण वितरागी थे और उन्होंने कौपीन धारण कर रखा था। 2 शिष्य आश्रम द्वार पर ही खड़े थे। हमें देखते ही उन्होंने पूछा कि क्या हम शंकर भट्ट और धर्मगुप्त थे। हमने हाँ कहा। वे हमें अंदर लेकर गए। वहाँ तारा देवी की मूर्ति थी। वे सिद्ध महर्षि तारा देवी के ही उपासक थे, ऐसा मालूम हुआ। दोपहर का वक्त हो चला था। पूजा के बाद भजन हुए। उसके बाद हमें भोजन दिया गया। सिद्ध बोले, आपके आने की पूर्व सूचना श्रीपाद प्रभु ने हमें पहले से ही दे रखी थी। श्रीपाद प्रभु के आदेश से ही आपका आदरातिथ्य किया गया है। मैं तारा देवी का उपासक हूँ। वे भक्तों को हमेशा मोक्ष प्रदान कर तारती है, इसीलिए उनका तारा देवी नाम हुआ और वही नाम व्यवहार में आया। तारा देवी की कृपा से अचानक वाक शक्ति प्रसाद रूप में मिलती है, इसलिए उनका नाम नील सरस्वती भी हुआ। भयंकर परिस्थिति में वे भक्तों की रक्षा करती है। पूर्व काल में हयग्रीव इस नाम के 3 लोग हुए थे। विष्णु मूर्ति के अवतार हयग्रीव महर्षि और हयग्रीव राक्षस। तारा देवी ने हयग्रीव राक्षस का वध किया, इसीलिए वे नील विग्रह रूपिणी नाम से प्रसिद्ध है। तारा देवी की कृपा से अति सामान्य व्यक्ति भी बृहस्पति जैसा विद्वान हो जाता है। भारतवर्ष में तारा देवी की उपासना सबसे पहले वशिष्ठ महर्षि ने की थी। इसी कारण से तारा देवी को वशिष्ठ आराधिता भी कहा जाता है। मैं तारा देवी का उपासक हूँ, लेकिन मुझे तारा देवी के दर्शन का लाभ कभी नहीं हुआ। मैंने मिथिला देश की महिषी ग्राम में उग्रतारा सिद्धपीठ के दर्शन लिए। उस स्थान में तारा, एक जरा और नील सरस्वती ऐसी त्रिमूर्ति एक ही स्थान में है। बीच में ऊंची मूर्ति और अगल बगल में उससे थोड़ी छोटी आकार भी मूर्तियां हैं। वही वशिष्ठ महर्षि के तारोपासना कर सिद्धियां प्राप्त की थी, ऐसा उस गांव के वयोवृद्ध लोगों ने मुझे बताया। मैं जब उग्रतारा देवी का दर्शन लेकर बाहर निकला तब एक सुंदर और आकर्षक बालिका सामने दिखाई दी। उसके पायलों की आवाज़ कर्णप्रिय थी। वह जब चल रही थी तो उसके पायलों की छमछम की मधुर ध्वनि मेरे हृदय में प्रतिध्वनि हो रही थी। उस बालिका ने मुझसे प्रश्न पूछा, भाई रे, कहाँ कहाँ कितना घूमते रहोगे? मेरे दर्शन के लिए ही तो तुम इस संपूर्ण लोक की परिक्रमा कर रहे हो, ये सच है ना? यह सुनकर मैं चकित हो गया। मुझे क्षण भर ऐसा लगा मानो यही तारा देवी है, लेकिन अगले क्षण वह कोई और ही बोल रही थी, ऐसा आभास हुआ। तारा देवी शिव भगवान पर प्रतिलीन मुद्रा में बैठी हुई कपाल होती है। वह नील वर्णी, त्रिनेत्री और अनेक हाथ में कैंची और उनके हाथ में कैंची, कपाल, कलम और खड्ग होते हैं। वे व्याघ्रांबर देवी है। मुंडमाला पहनी हुई यह देवी भोग तथा मोक्ष की दाता है। उस मंगलमयी देवी का यह सत्य स्वरूप है। मैंने बालिका के रूप में जिसे देखा था वह 12-13 वर्ष की बालिका का मनमोहक रूप था, इसीलिए मैं आश्चर्यचकित था। मैं कुछ नहीं बोल सका। तभी उस बालिका का तेजोमय शरीर अत्यंत तेजस्वी हुआ और उसने उसी समय बालक का आकार ले लिया। उस बालक के नेत्र योगियों जैसे बिल्कुल शांत और दयार्थ थे। उसकी कांति सुवर्ण कांति जैसी थी। यह स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजोमय था। उस बालक के दोनों पैरों में पायलें थी। मेरे पाँव की पायलें छोटी हो गई है, क्या यह तुम निकाल सकते हो? बालक ने मुझसे पूछा। मैंने हाँ कर दी। मैंने धीरे से वे दिव्य पायलें निकाल दी। तब वह दिव्य बालक बोला, यह दोनों पायलें तुम अपने ही पास रखो। इनमें जीव शक्ति है। तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किससे बोलना चाहिए, इसका निर्णय ये पायलें ही करेंगे। यह कहकर वह बालक अंतर्धान हो गया।
मैं काली घाट में काली माता के दर्शन कर दक्षिण की तरफ चल पड़ा। जगन्नाथपुरी महाक्षेत्र के दर्शन लिए, दक्षिण के सिंहाचल क्षेत्र का दर्शन लिया। मेरे पूर्व सुकृतों के कारण ही मैं दक्षिण का पादगया क्षेत्र पीठिकापुरम पहुंचा। वहां मैंने श्री कुकुटेश्वर स्वामी के दर्शन लिए। स्वयंभू दत्त मूर्ति के पास सांप की एक मांबी थी, उसमें एक सर्प देवता थे। मैंने जब स्वयंभू दत्त के दर्शन लिए तब उस सर्प देवता ने भी मुझे दर्शन दिए। उस सर्प देवता के दर्शन से ही मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई। मेरा शरीर मेरे वश में नहीं था। मैं उधर उधर पागलों की तरफ घूमकर तारा माता के नाम का जयकारा कर रहा था। मैं केवल संयोग से नरसिंह वर्मा नाम के क्षत्रिय जमींदार के घर के सामने आया था। महिषी ग्राम में देखी हुई बालिका का रूप दोबारा वहां मेरे आंखों के सामने आया, परंतु कुछ देर बाद वह बालक रूप में बदल गई। मुझे जिसने दर्शन दिया था वही तेजस्वी बालक मेरी आंखों के सामने था। श्री वर्मा के घर में एक अलग ही ढंग का टांगा था। उस दिव्य बालक को उस टांगे में बैठकर अपनी माता के यहाँ जाना था। श्री वर्मा ने एक सेवक की व्यवस्था की। वह वहाँ हाजिर हुआ। वह आया, उस बालक ने उस सेवक को भी टांगे में बिठाया और मुझे टांगा खींचने के लिए कहा। मैंने टांगा खींचने से मना कर दिया। बालक बोला, तुमने अगर नहीं खींचा तो तुम्हारी चमड़ी निकालकर उसके चप्पल जूते पहनाऊंगा। मैं तो चमार ही हूँ। चमड़ी उतारकर चप्पल सीना मेरी कुलवृत्ति है। तुम जैसे जानवर की चमड़ी गाय भैंस की चमड़ी से उत्तम होती है। मैंने अनिच्छा से टांगा खींचने की स्वीकृति की। उस बालक के हाथ में एक छड़ी थी। उस गाड़ी को खींचने से मुझे काफी ताकत लग रही थी। वह दिव्य बालक छड़ी से मुझे बार बार मार रहा था। उन दोनों का वजन ही 20 आदमियों के बराबरी का था। एक और तो मैं बड़े कष्ट से वह गाड़ी खींच रहा था, ऊपर से वह बालक इतनी तेजी से लगातार छड़ी मार रहा था मानो जैसे जख्म पर नमक ही छिड़क रहा था। मेरे पीठ से खून बहने लगा। सारे कष्टों को झेलते हुए भी वह गाड़ी उस बालक के माँ के घर तक किसी तरह ले आया। उस बालक के साथ आए हुए सेवक से मेरी कष्टा नहीं देखी गई, लेकिन वह बालक अपनी खुशी के लिए मुझसे बड़ी क्रूरता से पेश आ रहा था। इस दुरात्मा पर अगर दया माया दिखाई तो तुम भी दंड के पात्र होगे, ऐसा उसने सेवक से कहा। मेरे कमर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं बचा था। खून लगातार बह रहा था। उस बालक ने घर में जाकर पिसी मिर्ची लाई और मेरे जख्मों पर मल दी। मेरे कमर में लेकिन महिषी ग्राम में मिली हुई पायलें सुरक्षित थी। उसी वक्त उस बालक की पुण्य मूर्ति दादी माँ राजमांबा बाहर आई। उनका दूसरा नाम पुण्य रूपिणी था। उनके दर्शन होते ही मेरे बदन की जलन शांत हो गई। उनके पति बापनाचार्युलु नाम के सुप्रसिद्ध सत्य ऋषीश्वर थे। वे बोले, बेटा तुम किस गांव के हो, कहाँ से आए हो? कुछ देर आराम करो, भोजन कर लो। उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा इस्तेमाल की। उस सेवक ने श्रीपाद प्रभु ने दी हुई कठोर तकलीफ का विवरण उनके नाना नानी के पास किया। तब श्रीपाद प्रभु बोले, नानी, यह सेवक सरासर झूठ बोल रहा है। इसके बदन से खून नहीं, पसीना बह रहा था। मैंने इससे पीसी हुई मिर्ची नहीं, चंदन लगाया था। आप चाहें तो इसी सेवक से ही देखने के लिए कहिए। सेवक ने देखा कि जैसे श्रीपाद प्रभु ने कहा वैसा ही था। तब बापनाचार्युलु बोले, श्रीपाद तुम सत्यव्रती हो। खून की धारा कही तो खून की धारा ही दिखेगी। चंदन का लेप कहो तो वही दिखेगा। तुम जो कहोगे वहाँ वही दिखेगा। अर्थात तुम साक्षात उग्रतारा देवी का ही रूप हो, ऐसा लगता है। उग्रतारा देवी की अनुकंपा से वाक सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा सुना था, लेकिन यहाँ तो प्रत्यक्ष ही देख लिया। उग्रतारा देवी की तरह तुम भी केवल संकल्प मात्र से ही किसी भी वस्तु का स्वभाव धर्म बदल सकते हो। अब अपनी लीला विनोद रोककर इस अभागे पर अपनी कृपा दृष्टि करो। श्रीपाद बोले, नाना जी, आप तो बड़ा चढ़ाकर ही बोल रहे हैं। मेरे संकल्प मात्र से जो कहा गया वह तत्काल फलभूति होगा। ऐसा आपने जो कहा वह कितना सच है या झूठ है, इसका निर्णय तो शास्त्र की सहायता से ही कर सकते हैं। चलो ठीक है कि यह आगंतुक यह एक सद्ब्राह्मण है।
वह उग्रतारा देवी का उपासक है, यह भी ठीक है, पर इसने संन्यास दीक्षा अपने गुरु की अनुमति से ना लेते हुए इसे जैसे अच्छा लगा उसी तरह से ले ली। इसके पिता ने बड़े कष्ट उठाकर इसका लालन पालन किया है। इसकी माता की गर्भावस्था में बड़े कष्ट सहने पड़े थे। इसके जन्म के समय इसकी माँ की शरीर से बहुत सारा खून बह रहा था। खून बहते हुए जख्म पर पिसी हुई मिर्ची लगाने से जैसा दुख होता है, वैसा दुख इसकी माता ने सहन किया था। वे दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण उनका जन्म पीटिकापुरम में हुआ है। काशीवास का फल। नरसिम्हा वर्मा के घर का सेवक कोई और नहीं, उसके पूर्व जन्म के पिता है। उनकी पत्नी इसके पूर्व जन्म की माता है। मृतकों का पिंडदान ठीक से ना करना यह भी एक महापाप है। सन्यासी हो जाने के कारण इसने अपनी माता पिता का पिंडदान नहीं किया। इसके पाप कर्मों और पुण्य कर्मों के कारण ही यह पादगायक क्षेत्र के पीटिकापुरम में खिंचा चला आया। इसने थोड़े ही दुख सहन कर अपने पाप कर्मों का फल पा लिया। इसके सारे दुर्योगों का परिहार हो गया। शिशु 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है। काशी क्षेत्र में कोई 9 महीने 9 दिन 9 घटिका रहे तो वह मानव पितृशाप से मुक्त हो जाता है। श्री पीटिकापुरम भी काशी क्षेत्र जैसा ही है। अगर यह अपने पूर्व जन्म के माता पिता की सेवा करे तो पितृदेव शाप से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर श्रीपाद प्रभु मौन हो गए। मैंने श्रीपाद प्रभु के आदेशानुसार अपने पूर्व जन्म के माता पिता की सेवा की, उनका आशीर्वाद लिया, उनसे मिली हुई पायलें घर के मंदिर में सुरक्षित रखी। उग्रतारा देवी की कृपा से मुझे सिद्धि मिली। तंत्र शक्ति के बल पर मैं लोगों के दुख और बीमारी का परिहार करने लगा। हम लोगों के यहाँ आने से पहले श्रीपाद श्री वल्लभ ने मुझे दृष्टांत दिया। वे बोले, शंकर भट्ट और धर्मगुप्त नामक 2 यात्री इस मार्ग से यहाँ आएंगे। उनका यथायोग्य आदरातिथ्य कर उनकी यहाँ रहने की व्यवस्था करना और मेरी पायलों का जोड़ा उसे भेंट में देना। श्रीपाद श्री वल्लभ की जय जयकार हो।